स्वागत है आज आप सभी का हमारे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल सेवियर एकेडमी में। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के बीच लेकर आया हूँ रासायनिक संयोग के नियम। जी हाँ बच्चों, हम पहले 3 नियम पढ़ चुके हैं। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, जिसे दिया था बच्चों लेवोसिए ने 1789 में। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था द्वितीय नियम, जिसे हम बोलते थे स्थिर अनुपात का नियम, जिसे जोसेफ प्राउट ने 1799 ईस्वी में दिया था। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था थर्ड नियम। ठीक है बच्चों, कौन सा थर्ड नियम पढ़ा था बच्चों हमने? गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम बच्चों? गुणित अनुपात का नियम, जिसे बच्चों जॉन डाल्टन ने ठीक 4 साल बाद मतलब 1803 में दिया था। तो बच्चों आज हम दोनों नियम पढ़ने वाले हैं जो बचे हुए हैं, मतलब गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम और रिएक्टर ने जो नियम दिया था जिसे तुल्य अनुपात बोलते हैं या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो आइए बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं, तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसे कहते हैं। तो बच्चों रिएक्टर ने ये नियम दे दिया था फर्स्ट नियम के तुरंत बाद, मतलब 1792 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, तो इस नियम में रिएक्टर ने बताया था कि जब दो भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, 2 तत्व हैं बच्चों जिनके भिन्न भिन्न द्रव्यमान परस्पर किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं। चलिए पहले एक उदाहरण समझ लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर थ्योरी। तो बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कार्बन से क्रिया करते हैं और 2 कंपाउंड बनाते हैं CH4 और CO2। क्लियर बच्चों? यहाँ तक मैंने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अलग अलग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाता है CH4, ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्रिया करके बनाता है CO2। क्लियर बच्चों? तो यहाँ अगर हम देखें कार्बन कितना है, 12 ग्राम होता है बच्चों, हम पहले ही बता चुके हैं कार्बन का 12 होता है। तो यहाँ बच्चों हाइड्रोजन कितना है? 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बच्चों? 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है बच्चों, तो आप देखें बच्चों 2 तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं। कितने ग्राम से? दोनों में 12 ग्राम से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं और 2 यौगिक बनाते हैं अलग अलग। ठीक है बच्चों, तो इसमें हाइड्रोजन कितना था? 4, ऑक्सीजन कितना आया? 32। तो बच्चों कहा यह जाता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करेंगे तो उनके बीच भी जो अनुपात होगा वो 4:32 ही होगा। क्या होगा बच्चों? 4:32 या 1:8। क्लियर बच्चों? मतलब H2O में ये होता है, वो बाद में बताएंगे। तो बच्चों थ्योरी क्या बनती है? थ्योरी ये बनती है बच्चों, जब 2 भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, जो कार्बन था बच्चों तीसरा तत्व, उसका द्रव्यमान कैसा था? निश्चित। जब 2 भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है बच्चों, तो तीसरे तत्व के साथ जो क्रिया करते हैं, देखें 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं बच्चों, तीसरे तत्व के साथ निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं। तो ये दोनों तत्व अगर कभी संयोग करते हैं या कर सकते हैं या कभी इनके बीच रिएक्शन हुई या इन्होंने परस्पर संयोग किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, तो उनका अनुपात भी वही होगा। कितना? 4:32 या 1:8। क्लियर बच्चों? तो नियम उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा। ये कहता है कि जब 2 तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, यदि ये दोनों तत्व कभी संयोग करते हैं तो उनके बीच भी वही अनुपात होता है या उसका सरल अनुपात होता है जिसमें वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नियम आपका क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों नियम आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने थ्योरी लिख दी है बच्चों। थ्योरी क्या है कि जब 2 तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान या जब 2 भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से परस्पर संयोग करते हैं, यदि ये दोनों तत्व कभी संयोग करते हैं तो उसी अनुपात में संयोग करते हैं जिस अनुपात में तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, या उसका एक सरल अनुपात होता है। इसे बोलते हैं बच्चों तुल्य अनुपात का नियम। किसका नियम बच्चों? तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसे बच्चों दिया था 1792 में, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बाद। क्लियर बच्चों? तो ये 4th नियम था बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर कार्बन के साथ क्रिया करके 2 यौगिक बनाते हैं CH4 और CO2, मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें बच्चों कार्बन का 32 ग्राम, इसमें 32 ग्राम।
तो 4 और 32 का अनुपात आ जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 1:8। और आप जानते हैं बच्चों H2O में जो अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वो कितना होता है 2:16 या 1:8। हम इसे पढ़ चुके थे बच्चों द्रव्यमान संरक्षण के नियम में या स्थिर अनुपात के नियम में भी हमने इसे पढ़ा था। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों हम नया आज के लास्ट नियम की, जिसका नाम था बच्चों गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। जी हाँ बच्चों, दोनों नियम छोटे छोटे हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिए। आज हम इनका कोई न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, जनरली बच्चों इनसे कोई न्यूमेरिकल पूछा भी नहीं जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा नियम था वो था बच्चों गैलुसाक का गैसीय नियम, जिसे बच्चों गैलुसेक ने दिया था सन 1808 में, मतलब सबके बाद ही दिया है। तो गैलुसाक का जो गैसीय नियम है बच्चों वो बताता है कि यदि कोई गैसीय अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया बच्चों गैसीय अभिक्रिया, जैसे H2 + Cl2 रिवर्सिबल 2HCl। अब गैसीय अभिक्रिया है तो बच्चों मैं ब्रैकेट में G लिख देता हूं, मतलब ये गैस है। तो बच्चों गैसीय अभिक्रिया में क्या होता है, H2 कितना मोल है 1, Cl2 कितना मोल है 1 और ये कितने हैं 2। तो इनके बीच जो अनुपात होगा बच्चों वो कैसा होगा, सरल होगा 1:1:1। ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या था कि गैलुसाक ने बताया था कि किसी गैसीय अभिक्रिया में यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों ही गैस होते हैं तो बच्चों अभिकारक और उत्पादों के बीच एक सरल अनुपात होता है। कैसा होता है, सरल अनुपात। लेकिन बच्चों ध्यान रहे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों, दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब स्थिर ताप और दाब पर। ठीक है बच्चों। किसी गैसीय अभिक्रिया में अभिकारक अगर उत्पाद भी गैस हैं तो उत्पाद और अभिकारक के बीच या जो उनकी परस्पर अभिक्रिया होती है वो एक सरल अनुपात में क्रिया करती है, और इसे ही बोलते हैं बच्चों गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। और देख लीजिए बच्चों N2 + 3H2 एरो 2NH3। बच्चों ये कोई गैसीय अभिक्रिया मैंने लिखी है तो ब्रैकेट में G लिख देता हूं, मतलब गैस। तो आप देखें बच्चों इस अभिक्रिया में भी स्थिर ताप और दाब पर इसका कितना मोल है बच्चों 1 मोल, इसका कितना है 3 मोल और इसके कितने हैं 2 मोल। तो स्थिर ताप और दाब पर इनके बीच जो अनुपात होगा वो कैसा होगा बच्चों, एक सरल अनुपात में क्रिया करते हैं, मतलब 1:3:2। तो बच्चों ये थे हमारा आज के दोनों नियम। पहला जो नियम था बच्चों जो आज हमने पढ़ा था वो पढ़ा था तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और जो अंतिम नियम था वो था बच्चों गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने जो पढ़े हैं अब तक हमारे बच्चों रासायनिक संयोग के 5 नियम बच्चों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए एक सेकंड में उन्हें देख लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। तो बच्चों रासायनिक संयोग के कितने नियम थे, 5। पहला था बच्चों द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। क्लियर बच्चों। द्रव्य की अविनाशिता का नियम कब दिया था, 1789 में। किसने दिया था, लेवोसी ने। किसने दिया था, लेवोसी ने। द्वितीय नियम क्या था बच्चों जो हमने पढ़ा था वो था स्थिर अनुपात का नियम, जिसे जोसेफ प्राउट ने दिया था बच्चों 1799 ईस्वी में। कब दिया था, 1799 ईस्वी में जोसेफ प्राउट ने दिया था। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बच्चों गुणित अनुपात का नियम। इसे किसने दिया था बच्चों, जॉन डाल्टन ने दिया था गुणित अनुपात का नियम, और ये दिया था बच्चों 1803 में, मतलब इसके 4 साल बाद। और आज जो बच्चों हमने नियम पढ़े हैं वो तो आप जान चुके हैं। एक पढ़ा था बच्चों तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसे दिया था बच्चों किसने, रिएक्टर ने 1792 ईस्वी में। समझ रहे हैं बच्चों, इसी नियम के बाद। और लास्ट का जो नियम था हमारा वो था गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। इसे दिया था बच्चों 1808 में। किसने दिया था, गैलुसेक ने दिया था। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो पढ़े हैं बच्चों 5 नियम हमारे क्लियर हो चुके हैं। ये बच्चों कॉम्पिटिटिव के बेस पे भी आ जाते हैं, जनरल साइंस में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, 9th क्लास में भी पूछ लिए जाते हैं, और 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में तो बच्चों ये 5 नियम हैं ही। तो इस प्रकार बच्चों हमने 5 नियम कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप किसी भी नियम पर अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उन पर एक फर्दर वीडियो बना लेंगे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।